You are a star in the world, and देश बदल जाता है, मंच बदल जाता है, सामने वाले रिपोर्टर्स तक बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर का बोल्ड अंदाज। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में थे। जर्मनी नाटो का सदस्य देश है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। क्यों हिला डाला ना। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। अब क्योंकि यहाँ पर भारत था, इसलिए हमारे दोस्त रशिया के ऊपर सवाल उठना तो लाजमी था। रशिया के ऊपर जवाब देते हुए जयशंकर सर ने कहा कि जब भी यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई पीस समिट होता है उसमें रशिया को इनवाइट करना ही पड़ेगा। लेकिन उस बातचीत में रूस को साफ तौर पर अलग रखना या दूर रखना इस समाधान की तरफ नहीं ले जा सकता जिसकी कल्पना पूरी दुनिया कर रही है। यूरोप का एक ही प्रॉब्लम है, वो कहता है पायन सानू दे दो जड़े ने यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। इंडिया कहता है यार यूक्रेन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, यूक्रेन आपका प्रॉब्लम। अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं। पुतिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करें इसको, यूक्रेन को। वो यूक्रेन को ऐसे लेते हैं जैसे ताइवान को चाइना लेता है ना, कि यूक्रेन हमारा हिस्सा है। ऑर्थोडॉक्स चर्च है। पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस जंग को समाप्त करवाए और रूस के साथ बात करे, लेकिन भारत ये स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि बातचीत बिना व्लादिमीर पुतिन के टेबल पर बैठे नहीं हो सकती। सो वो जो डॉक्टर जयशंकर की बात है ना, द यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट that the Europe's problems are the world's problem and the world's problems are not Europe's problem. So ये बड़ी important चीज है। ये मैं I personally like that जयशंकर statement. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों विदेशी मंत्री एस जयशंकर जर्मनी और सऊदी अरब की यात्रा करने के बाद गुरुवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। वहां पर विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को जिनेवा सेंटर फॉर इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी में राजदूत जेन डेविड लेविट से बातचीत की। लेविट ने जयशंकर से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वह विश्व में एक स्टार है। इस पर विदेशी मंत्री ने हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया। वहीं इससे पहले अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बर्लिन में जर्मन विदेशी कार्यालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर टिप्पणी की। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि संघर्ष का हल निकालने के लिए रूस और यूक्रेन को युद्ध के मैदान से बाहर आकर बातचीत करनी होगी। इसके लिए भारत दोनों देशों को सलाह देने के लिए तैयार है। जयशंकर की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मॉस्को में है। पूरी दुनिया में डॉक्टर एस जयशंकर का जलवा देख पाकिस्तान भी हैरान है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है, मैं आता हूँ उसकी तरफ भी कि डॉक्टर जयशंकर का why Germany needs its ambassadors to listen to Dr. Jayashankar. That's a question. Why it's not United Kingdom? Why it's not United States? Why it's not France or why it's not someone else? I think the Germans really want to understand India. वो इंडिया को समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है क्या वहाँ पे। जर्मनी भी जारी बात है जो है वो इन चीज़ों के लिए उसके लिए, और ख़ास तौर पे ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो वर्कशॉप है एम्बेसडर्स की, इस पे रशिया की जंग के बारे में, यूक्रेन के बारे में, मिडल ईस्ट के बारे में, क्लाइमेट एंड ऑल दैट, इन चीज़ों पे। सो मेरा ख्याल है रिसेंटली क्योंकि डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरोप उसका विजिट किया है यूक्रेन एंड रशिया का, सो दे वांटेड टू टेक एन ओपिनियन ऑफ देम दैट व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पीस, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, व्हाट कैन वी डू एंड व्हाट कांट वी डू, हो क्या सकता है और हो क्या नहीं सकता। ये बेसिकली वो चीज़ जो है वो कह रहे हैं। सो इट्स मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मीटिंग थी ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बिजनेस इकोनॉमी के ऊपर नहीं थी। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ मीटिंग जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने उनको बताया होगा कि भाई हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ पीस एंड ऑल दैट। अदर देन दैट और कुछ नहीं, ठीक है। ये एक चीज़ जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस हद तक जाना चाहते हैं और किस हद तक नहीं जाना चाहते। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि असल में इंडिया क्या चाहता है। देखिए यहाँ पे आके फिर इंडिया कंप्रोमाइज़ भी होता है। वो कैसे?
यूरोप इंडिया जो है वो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें स्किल एंड टैलेंट को ट्रांसफ़र किया जाना है। वो इंडिया कहता है जी हम आपको कोई अनस्किल्ड लेबर तो नहीं दे रहे, लेकिन दोज हु आर टेकिंग इंडियन लेबर दे स्टिल नीड दैट द सिचुएशन इन इंडिया इज नॉट दैट ज़बरदस्त कि कोई दूध की नहरें नहीं बह रही कि सो द पीपल रियली वांट टू मूव आउट ऑफ इंडिया टू जर्मनी, मे बी few wants to move from Germany to India, but a big number. अब तकरीबन 1.25 लाख इंडियंस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं एंड दे आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी इन जर्मनी। और ये एक बड़ी ग्लोबल वर्क फोर्स है। इंडिया कह रहा है जी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ ट्रेन्ड ग्लोबल वर्क फोर्स। सो इंडिया इसको प्रॉपर्ली पैकेज करके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख रहा है, पैकेज कर रहा है अपने लोगों को। की बात करें तो आई लाइक इट इंडिया, वो ऐसे कि हर हफ्ते के बाद एक करोड़पति पैदा होता है इंडिया में। वाहद ऐसा अदारा है इंडिया, उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है, उनका बच्चा बच्चा अंदर से मोटिवेट है, इसलिए कि उनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है और उनके जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो उनको लाइक करते हैं और वो आगे लेके आते हैं। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना वो दरम बरम इसलिए है कि गरीब बंदे की कोई सुनता ही नहीं है, अवाम दर बदर हो रही है, कोई काम नहीं चल रहा, रोटी की वजह से परेशान है। नरेंद्र मोदी है ना वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने लोगों को मैंने सुना है 300 यूनिट फ्री दिए हुए हैं, गैस फ्री, बिजली फ्री, कई घरों को दी हुई है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उसने लोगों को घर बना दिए हैं। मैं ऐसे समझ ले उनका फ़ैन हो गया मोदी का साहब का। और यहाँ लोग बिजली के बिल दे दे के मर रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख एक घर को बिजली का बिल आ रहा है। लोग अपने घरों में राशन डलवाएं या बिजली के बिल दें? लोग खुदकुशी कर रहे हैं, वो कहते हैं हम कैसे माले, महंगाई बहुत है, खुदकुशी कर लेते हैं, बच्चे नहीं पाल सकते। कई लोगों हमने सुना आए दिन खबरों में अपने बच्चों को भी जैसा कहते हैं जहर दे के मार देते हैं। अभी हम क्या करें, कोई गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए अवाम बहुत तंग है इनसे। इंडिया के बारे में बात करना चाहूँगा, जो इंडिया है अभी दुनिया के 7वें बड़े नंबर पे आ गया है। 5वें नंबर पे। रीज़न क्या है कि उनकी इंडस्ट्रीज़ जिस बात पे भी लें, फिल्म इंडस्ट्री में लें, दूसरी में लें, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया अगर अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा है। पुतिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करें इसको, यूक्रेन को। वो यूक्रेन को ऐसे लेते हैं जैसे ताइवान को चाइना लेता है ना, कि यूक्रेन हमारा हिस्सा है। ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना, उसको मतलब यूक्रेन हमारा हिस्सा है, मतलब वो इसको अपना हिस्सा समझते हैं, जैसे मतलब हमारे ही लोग हैं। जैसे ताइवान है तो दो थ्योरीज है ना, कि एक अटैक करेगा चाइना, एक ये है कि ताइवान को अपने साथ ले लेगा, वो सेपरेटिस्ट कहते हैं। इशू ये है कि वहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे ही कजन्स हैं, हम ही लोग हैं ये यहाँ पे, और ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और ये तो वो उस हद तक नहीं जाना चाहते जहाँ तक ज़ेलेंस्की ले गया इसको।